साथियों, एक डीएसपी साहब एक दिन अपने ड्राइवर और साथी कांस्टेबल के साथ जो होते हैं, एक अवैध निर्माण के विवाद के मामले को सुलझाने के लिए घर से थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं बिना कुछ खाए पिए हुए ही। लेकिन फिर रास्ते में सोचते हैं कि मेरे साथ दो लोग और भूखे रहेंगे। ऐसा करते हैं कि किसी होटल पर रुक करके खाना खा लेते हैं। हो सकता है कि विवाद सुलझाते सुलझाते शाम हो जाए। ऐसा ही सोच करके ड्राइवर को निर्देश देते हैं किसी होटल पर रुकने के लिए। और जो ड्राइवर होता है वह एक शानदार होटल पर गाड़ी को रोकता है। सभी लोग होटल के अंदर जाते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन जो डीएसपी साहब होते हैं अपने साथियों के साथ जैसे ही यह होटल के अंदर प्रवेश करते हैं, सामने रिसेप्शन पर एक महिला होती है जो बेहद ही खूबसूरत होती है। उसको देख करके डीएसपी साहब चौंक जाते हैं और जो महिला होती है रिसेप्शन पर वो भी डीएसपी साहब को देख करके अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। आखिरकार वह महिला फूट फूट करके रोने लगती है। रिसेप्शनिस्ट को रोते हुए देख करके जो होटल का स्टाफ होता है और साथ ही डीएसपी साहब के साथ जो लोग होते हैं उनके, वो भी बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये महिला कौन है जो डीएसपी साहब को देखते ही फूट फूट करके रोने लगी है। तमाम सवाल सभी लोगों के मन में उमड़ रहे होते हैं। बाद में फिर डीएसपी साहब उस महिला को चुप कराते हैं, लेकिन चुप कराते कराते खुद भी उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इस घटना के पीछे की जब कहानी लोगों को पता चलती है, सच्चाई जब पता चलती है, तब लोग सन्न रह जाते हैं और वाह वाह करने लग जाते हैं। पूरी कहानी साथियों बहुत ही दिलचस्प है। आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार, यह कहानी है उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां पर एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम होता है कपिल। कपिल बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा होशियार होता है और फिर उसकी दिली इच्छा थी कि वह बड़ा होकर के कोई अफसर बनेगा, जिससे कि लोगों की और समाज की सेवा कर सकूं। इस तरीके से जो कपिल होता है वह अपने सपने सजोता है, लेकिन उसके सपने जो होते हैं पूरे होने से पहले ही जब वह पढ़ाई कर रहा होता है, तब उसके जो माँ बाप होते हैं एक लड़की को देख करके उसकी शादी कर देते हैं। कपिल की शादी अरेंज मैरिज होती है। जिस लड़की से उसकी शादी होती है उस लड़की का नाम होता है कल्पना। कल्पना भी अपने घर पर पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। उसके भी जो माँ बाप होते हैं उसके हाथ पीले कर देते हैं। इस तरीके से जो कपिल और कल्पना की शादी हो जाती है, दोनों की शादी अरेंज मैरिज होती है। लेकिन फिर जब दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है, उनके हॉबीज उनके शौक के बारे में जब पता चलता है, तो बेहद ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही पढ़ाई लिखाई कर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं। अब इस तरीके से कपिल और कल्पना शादी हो जाने के बाद भी पति पत्नी दोनों साथ साथ पढ़ाई करने लग जाते हैं। साथियों, फिर आगे चल करके जो कल्पना होती है, शादी के 3 साल बाद उसे एक नर्सरी स्कूल में टीचर के तौर पर बतौर नौकरी लग जाती है। जो कल्पना बच्चे को पढ़ाने लगती है वहां से उसको सैलरी मिलने लग जाती है। वह उस सैलरी से अपने पति को पढ़ाई में मदद किया करती थी और घर का खर्च भी चलाया करती थी। इस तरह के कल्पना के द्वारा बच्चों को पढ़ाने से परिवार थोड़ा आर्थिक रूप से निर्भर हो जाता है और फिर जो कपिल की भी जो पढ़ाई होती है वह भी अच्छे से होने लग जाती है। आगे चल करके कपिल यह फैसला करता है कि अब मैं आयोग की परीक्षा में बैठूंगा, पत्नी मेरी कमाने लगी है, अब जो घर का खर्च चल जा रहा है किसी तरीके से, अब मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूंगा। ऐसा ही सोच करके साथियों कपिल दिन रात पढ़ाई में लगा रहता है और फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है जब वह आयोग की परीक्षा में बैठता है और फिर सफल भी हो जाता है। कपिल जब सफल हो जाता है तो घर में सब लोग खुश हो जाते हैं। कपिल के पास बधाइयां देने का तांता लगना शुरू हो जाता है। अब जो नातेदार और रिश्तेदार होते सब लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं उसे बधाई देने के लिए। और फिर कपिल फिर अफसर बन करके देश सेवा और समाज सेवा करने लगता है। अब फिर कपिल जब डीएसपी बन जाता है तो लोगों को बहुत सारी शिकायतें उसके पास आने लगती है। कपिल को समाधान करने के लिए समय भी देना पड़ता था, जिससे कि वह घर पर समय कम दे पाता है। अब पति पत्नी जब दोनों शादी के बाद जो बहुत खुशहाल रहा करते थे, पास पास रहा करते थे, दोनों में अपार प्रेम था, अब थोड़ा दूर हो जाने की वजह से अब उस प्यार में जो होता है एक दूसरे की कमी खलने लग जाती है। कल्पना जो होती है वह नर्सरी में जाकर के बच्चों को पढ़ाती थी और उसके बाद घर आती थी, लेकिन कपिल अब अधिकारी बन जाता है, उसकी ड्यूटी जो होती है दूसरी जगह लग जाती है। अब वह महीने या 15 दिन बाद ही घर पर आ पाता था। लेकिन इस तरीके से जो पत्नी होती है कल्पना, अब उसे पति की प्यार की कमी महसूस होने लग जाती है। होता यह है साथियों कि फिर रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाता है। कल्पना को लगता है कि पति अब टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनका किसी और महिला के साथ, अधिकारी के साथ अफेयर चलने लगा है। ऐसे ही तमाम सवाल जो होते हैं उनके दिल में यह बात बैठ जाती है और फिर आगे चल करके वह तलाक लेने का फैसला कर लेती है और फिर कपिल से अलग हो जाती है। लेकिन साथियों जब अलग हो जाती है तो फिर उसके बाद जो कपिल होता है वह अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निर्वहन करते रहता है, निष्ठा पूर्वक,
और फिर कुछ दिनों तक वह ड्यूटी करने के बाद उसका ट्रांसफर जो होता है दूसरे शहर में हो जाता है। लेकिन कपिल अभी तक यह नहीं समझ पाता है कि पत्नी ने उसे तलाक क्यों दिया है, वह उसे छोड़ करके क्यों चली गई है। जो पत्नी मुझे बेहद ज्यादा प्रेम करती थी, वह अपनी नौकरी द्वारा कमाए गए पैसे को मेरे ऊपर खर्च कर करके मुझे पढ़ाई के दौरान मेरी मदद किया करती थी, वो पत्नी आखिर मुझे तलाक कैसे दे सकती है। कपिल कुछ समझ नहीं पाता है। धीरे धीरे चल करके जो कल्पना होती है, बच्चों को पढ़ा रही होती है, उसका जो स्कूल होता है वह सरकार के मानकों पर खरा नहीं उतरता है, जिस कारण से जो उसका स्कूल होता है लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। बच्चों से अवैध फीस की वसूली की जाने लगी है स्कूल प्रशासन के माध्यम से। आखिरकार उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाती है। उसके बाद जो होता है साथियों, कल्पना जो होती है वह बेरोजगार हो जाती है। अब वह पति से भी अलग हो जाती है। उसे अपना खर्च चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए पैसों की किल्लत होने लगती है। इसके बाद वह नौकरी ढूंढते ढूंढते आखिरकार पहुंच जाती है दिल्ली। वहां पर उसे काम मिल जाता है एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का। कल्पना जो पहले टीचर होती थी, वह पति से तलाक लेने के बाद वह होटल में रिसेप्शनिस्ट बन जाती है। साथियों, इधर जो कपिल होता है वह अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा होता है और एक दिन एक अवैध निर्माण के विवाद का मामला उसके पास आता है। उस विवाद के मामले को सुलझाने के लिए जो भी आला अफसर होते हैं उन्हें भी मौके पर जाना होता है। स्थानीय फोर्स होती है वह पहले से ही पहुंच चुकी होती है। आखिरकार डीएसपी होते हुए कपिल को उस घटना स्थल पर जल्दी जल्दी जाना होता है। वह सुबह जल्दी ही निकल जाते हैं अपने ड्राइवर और साथी कांस्टेबल के साथ। वह सुबह सुबह निकल जाते हैं। आखिरकार उसके बाद जो होता है कि रास्ते में वो सोचते हैं कि कुछ खाना खा लिया जाए। ऐसा ही सोच करके वह एक होटल पर रुकते हैं। होटल बहुत ज्यादा शानदार होता है। जब अंदर जाने लगते हैं अपने ड्राइवर और साथी के साथ, जैसे ही होटल के अंदर प्रवेश करते हैं, सामने जब नजर पड़ती है रिसेप्शन पर बैठी एक महिला पर, वह महिला को देखते ही जो डीएसपी साहब होते हैं उसे पहचान जाते हैं। उसे देख करके वह चौंक जाता है और फिर रिसेप्शन पर जो महिला बैठी होती है कल्पना, वह भी अपने पति को पहचान जाती है। भले ही तलाक दिए 23 साल का समय बीत जाता है, देखते ही उसे नजरें अपनी झुका लेती है और जब नजरें अपनी झुका लेती है तब रोने लगती है। उसके रोते हुए देख करके जो होटल का स्टाफ होता है, डीएसपी के साथ जो लोग होते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं। किसी को भी साथियों जो होता है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार माजरा क्या है, वो रो क्यों रही है। उससे पूछा जाता है, वह कुछ भी नहीं बताती है। डीएसपी साहब भी उससे रोते हुए देख करके चुप कराते हैं, लेकिन उनके भी आंख में आंसू आ जाता है। उसे जब पूछते हैं कि कल्पना तुम कैसे यहाँ तक पहुंच गई, तुम तो एक स्कूल में टीचर थी, बच्चों को पढ़ाया करती थी, आखिरकार तुम यहाँ तक कैसे सफर की। तब वह दोस्तों अपनी कहानी बताती है कि जो स्कूल होता है वह अपने रूल रेगुलेशन के मानकों पर खरा नहीं उतरता है। इस कारण आखिरकार वो जो स्कूल होता है उसको बंद करा दिया जाता है, उसकी मान्यता निरस्त कर दी जाती है। तब मैं बेरोजगार हो गई थी, मुझे काफी ज्यादा पैसों की किल्लत हो गई थी, जिस कारण से मैंने दिल्ली की तरफ रुख किया और यहाँ पर आने के बाद मुझे एक होटल में रिसेप्शन पर बैठने की नौकरी मिल गई। अब इसी से मैं अपना घर चलाती हूँ। अब आप बताइए आप कैसे हो। इसके बाद जो कपिल होता है वह भी कुछ नहीं कह पाता है, सिर्फ इतना कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आज तक मैं नहीं समझ पाया हूँ कि आपने मुझे तलाक क्यों दिया है, जबकि तुम मुझसे बेहद ज्यादा प्यार करती थी। हम दोनों के बीच में कोई विवाद भी नहीं हुआ था, आखिरकार वजह क्या थी। तब साथियों कल्पना बताती है कि नौकरी मिलने के बाद तुम नौकरी में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए थे, मुझे टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए मेरे मन में यह शंका बैठ गई थी कि तुम्हारा किसी और महिला के साथ अफेयर चलने लगा है, जिसकी वजह से तुम्हारे प्यार में परिवर्तन होने लगा है। पहले के जैसे तुम मुझे प्यार नहीं किया करते थे, इसलिए मैं अकेलापन महसूस करने लगी, आखिरकार मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। तब साथियों डीएसपी साहब भी अपनी स्टोरी बताते हैं, लेकिन इस तरह से कल्पना की कहानी सुनकर के डीएसपी साहब अपने आंसू रोक नहीं पाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कहीं शादी किया। तब वह कहती है कि नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं किया। तब डीएसपी साहब भी बताते हैं कि मैंने भी तुम्हारी याद में अभी तक शादी नहीं की है। इसके बाद डीएसपी साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम फिर से मेरी धर्मपत्नी बन जाओ, हम दोनों फिर से हंसी खुशी से रहने लगेंगे। इसके बाद साथियों जो कल्पना होती है वह कहती है कि हाँ आप डीएसपी साहब हो, कहा मैं एक रिसेप्शनिस्ट हूँ, क्या हम दोनों का मिलाप फिर से हो सकता है, क्या हम दोनों का पहले वाला प्यार फिर से दोनों के बीच में हो सकता है। इसके बाद डीएसपी साहब गले से कल्पना को लगा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे सब कुछ मंजूर है, हम दोनों फिर से अब एक हो जाएंगे। तब साथियों कल्पना और कपिल दोनों फिर से एक हो जाते हैं, दोबारा जाकर के शादी कर लेते हैं। इसके बाद फिर से खुशी खुशी अपने घर जाकर के रहने लगते हैं। तो साथियों आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, इस कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।